do you mean by force? Push or pull of an object is called as force. And I also told you that ठीक है फोर्स क्या कर सकता है. मान लो कि मुझे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना है, तब भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ या वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, तब भी क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ. या एक्सेलरेशन करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तब भी फोर्स लगाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल मैं अभी थोड़े एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, हम अब बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में. कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आई हैव वन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, कितना न्यूटन से, 10 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है. ठीक है, और इस साइड पर कितना न्यूटन से खींच रहा है, 5 न्यूटन. ओके, इस तरफ 5 न्यूटन लगाया हुआ है. किस तरफ ज्यादा फोर्स है? 10 न्यूटन है ना, उस साइड पे ज्यादा फोर्स है. तो ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? हाँ, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा, राइट. अब दोनों भी एक मुझे बताओ कि दोनों फोर्स किस तरफ है, मतलब कैसे हैं, एक्स एक्सिस बोले हैं. ठीक है, मतलब एक ही लाइन में आते हैं, राइट, एक ही लाइन में आते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन करने वाले. कितना आएगा आंसर? हाँ, 5 न्यूटन आएगा. ठीक है, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ राइट साइड है ये मेरा, ये लेफ्ट है. ओके, अब किस साइड जा रहा है, 5 न्यूटन लेफ्ट. डायरेक्शन भी बताना है. ठीक है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट. इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट. क्या बोलते हैं इसे, रिजल्टेंट. मैंने क्या किया इस एग्जांपल के अंदर, व्हाट डिड आई डू इन दिस एग्जांपल. सी आई हैव टुक दिस नंबर 10 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड. 10 न्यूटन को क्या बोलते हैं, नंबर को क्या बुलाते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ओके, विच कैन बी एक्सप्रेस एज नंबर, उसको मैग्नीट्यूड बुलाते हैं. 10 न्यूटन बोल दो, 10 न्यूटन 100 न्यूटन से एक नंबर है ना. ठीक है, मतलब ये नंबर्स अगर लेके मैं माइनस कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो रहा है, इसको क्या बुलाते हैं, मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेना होता है. रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, इफ, ओके, इफ टू फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर. दो फोर्सेस है मेरे पास, दो फोर्सेस भी किस डायरेक्शन में होते हैं, दोनों फोर्सेस अगर अपोजिट है, इफ टू फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तब हमको क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, एक का डायरेक्शन उस तरफ है और एक इस तरफ खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन ज्यादा है. दोनों को माइनस करने के बाद एक वैल्यू मिलेगा, वो डिसाइड करेगा कि नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरफ जाने वाला है. दो फोर्सेस अगर अपोजिट होते हैं, तब हम क्या करने वाले हैं, रिजल्टेंट फाइंड करके कैसे करते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दीज टू फोर्सेस. ओके, हमने क्या किया, मान लो कि F1 माइनस F2 ऐसे हम माइनस कर लिए. ठीक है, इफ दे आर एक्टिंग इन सेम लाइन, अगर सेम लाइन में आते हैं वो लोग. ठीक है, ये 10 न्यूटन हो गया, 5 न्यूटन हो गया. मान लो कि अगर मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, इस पे मैं 5 न्यूटन लगाया फोर्स इस तरफ, और एक भी कितना लगाया, 5 न्यूटन लगाया, टोटल फोर्स कितना लग गया. हाँ, अभी ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी तरफ जाएगा. तो कितना फोर्स लगा टोटल इसके ऊपर, 10 न्यूटन. तो हम रिजल्टेंट को क्या किए यहाँ पर, F1 प्लस F2 कर दिए, क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से दोनों को ऐड कर देना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बुलाते हैं. रिजल्टेंट से क्या बोले, क्या समझे आप लोग, रिजल्टेंट से क्या समझे. मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, अब ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले. तो ये दोनों ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या, मान लो कि इधर 5 न्यूटन लग रहा था ना, मैं अब क्या लिख सकता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर कितना न्यूटन, 10 न्यूटन. समझ में आया, 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है दोनों भी, किसके ऊपर, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो हम क्या बोलते हैं, 5 लिखने से भी अच्छा क्या रहता है, 10 न्यूटन बोल के लिख दो, है क्या नहीं. तो इसको क्या बुलाते हैं, रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट. ओके, टोटल कितना हो गया, रिजल्टेंट. टोटल जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, उसको रिजल्टेंट बुलाते हैं. उस केस में अपोजिट डायरेक्शन रह दो. और एक एग्जांपल बोलते हैं आंसर. ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाया, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, ये लेफ्ट है मान लो, या राइट है मान लो, ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा ना. क्या किया आप लोग, 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब हम ऑब्जेक्ट को रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बोल के लिख सकते हैं. ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन इस तरफ लग रहा है फोर्स, तो इस तरह से शॉर्ट में लिखना होता है.
इसको हम बुलाते हैं रिजल्टेंट। बुक में एक लाइन दिया हुआ है, क्या बोल के दिया हुआ है, if two forces are acting in the same direction, okay, the resultant force is given by sum of their magnitudes, okay। दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, सम ऑफ द फोर्सेस करके। सम ऑफ द फोर्सेस मतलब F1 प्लस F2, ठीक है। अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे भी पुश कर रहा था इधर से पुश कर रहा था, ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है उस तरफ जाएगा। तो हमको कैसे फाइंड करना है, F1 माइनस F2 करेंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड बोल के सुने कभी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड के लिए एग्जांपल बताओ, आपका मास, आपका वजन जो रहता है ना, मास, ठीक है, वजन, मास क्या होता है, इट इज ए मैग्नीट्यूड, नंबर की तरह हम ऐड कर सकते हैं। मान लो 5 kg ले लिया, उसके बाद 10 kg ऐड कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर की तरह ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर नंबर की तरह ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्शन मैटर करता है, उसे क्या बुलाते हैं, वेक्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड रहे तो उसको क्या बुलाते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहा अगर, इसे बुलाते हैं हम लोग स्केलर्स। हाँ, अब वेक्टर्स बोल के क्या आता है, ठीक है, वेक्टर्स में क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको क्या बुलाते हैं, वेक्टर्स। समझ में आया ये, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दो टाइप्स होते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स बोलकर। फोर्स इज एग्जांपल फॉर वेक्टर्स। फोर्स किस लिए एग्जांपल है, वेक्टर्स के लिए, क्यों, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करने वाला है। बिना डायरेक्शन पता रहे आप कितना फोर्स लग रहा है बोलोगे तो कुछ काम का नहीं रहता है, इसलिए हमको क्या बोलना पड़ता है, कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बोलना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम ये फोर्स के बारे में समझ लिए। अब हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, अब कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में टाइप्स आते हैं ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में टाइप्स आते हैं। पहला टाइप क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं, इसका एक टाइप है या एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप कहीं पे सुनने थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगेगा, अब मान लो आपका सन है, देयर इज अ सन, ओके, अराउंड दिस ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग, राइट, ऐसे राउंड घूम रहे हैं, तो किस वजह से घूम रहे हैं, कौन सा फोर्स है इनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब जो अर्थ है, देखो हमारे पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो जाते हैं, अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दे रहा तो नीचे फॉल होने वाला, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, इसका मास और अर्थ का मास, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस में लगता है बताओ, इट इज एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस। मेरे पास कितने मासेस है, दो मासेस, m1 और m2 बोल के दो मासेस है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं r, क्या बुलाते हैं इसे, r। दो मासेस है मेरे पास, मतलब दो ऑब्जेक्ट, उसका वजन, जैसे वो आप बोलते हैं ना मास, तो ये मासेस है, ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ओके, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मास की वजह से क्या लगने वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके वजह से, मास के वजह से, उसको हम क्या बुलाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बुलाएंगे, ओके। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फोर्स के साथ, उस फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे फॉल भी हो रहा है, एप्पल नीचे फॉल डाउन होता है या कोई भी फ्रूट्स फॉल डाउन होते हैं, किस वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जरूरी होता है, इसका कुछ फार्मूला भी होता है, ठीक है। फार्मूला कैसे आता है, देखो, फोर्स इज इक्वल टू कितना आता है, जी m1 m2 डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर। अब ये दोनों मासेस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उसका वैल्यू मुझे मालूम रहा, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि फोर्स कितना होता है। जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
जी को क्या बुलाते हैं? ग्रेविटेशनल, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका कुछ वैल्यू होता है, कितना होता है वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। 6.67 इन 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। एम बोलते मास, इसको केजी में मेजर करते हैं। M1 M2 क्या रहते हैं? मासस। क्या होते हैं M1 M2? मासस ऑफ, masses of object, okay. What is r? R is distance between two masses, याद रहेगा इतना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और एक टाइप का फोर्स रहता है, मान लो कि अब हम और एक टाइप का फोर्स ले रहे हैं, ये सेकेंड टाइप का फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये किसके बीच में लगेगा? दो चार्ज है, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, क्या होगा? ये दोनों दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? अगर पास में लेके आए तो दूर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जर्स को अगर पास में लेके आते हैं वो क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को पास में लेके आए हम लोग, ये क्या होने वाले? अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे देखो वर्ड ही सुनो, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। दो चार्जेस अगर रेस्ट में हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चार्जेस की वजह से अगर कोई फोर्स लगता है, उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक टाइप का फोर्स आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मान लो कि मैं एक मैग्नेट ले लिया ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, एक का नाम है नॉर्थ और एक का नाम साउथ। अब ये मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल्स रहेंगे, ठीक है। मैं और एक मैग्नेट लेके आता हूँ इसके बाजू में, यहाँ पे कौन सा मैग्नेट लेके आया? मान लो कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, क्या होगा? अभी अट्रैक्ट होंगे। नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं? अपोजिट है ना पोल्स, अपोजिट पोल्स क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ पोल लेके आता हूँ किसके पास? अगर मैं नॉर्थ पोल लेके आता हूँ, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास क्या होते हैं? दोनों भी दूर जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स मैग्नेट के बीच में होता है, ठीक है। मैग्नेट और आयरन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट लगाता है ना फोर्स मटेरियल के ऊपर, उसे बुलाते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आयरन के ऊपर लगा सकता है, मैग्नेट के ऊपर लगा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। इतना दिया हुआ है आपके इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर बोलकर, प्रेशर। वो प्रेशर हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। इतना काफी है आपके लिए? कुछ समझ में आया इसमें? क्या नहीं आया? ब्रेन के आउट ऑफ? हाँ, उनको सब समझा के रखे ऑलरेडी। क्या नीचे से होना?